तो चलिए कराते हैं आप लोगों को पूर्णागिरि की यात्रा। तो आज सुबह ही सुबह हम नहाकर निकल चुके थे पूर्णागिरि की यात्रा पर। तो सबसे पहले हम रुके थे यहाँ पर एक मयूर ढाबा जो उज्जैनी में पड़ता है। हमने यहाँ पर चाय नाश्ता किया था, चाय पी थी। चाय पीने के बाद ही हम यहाँ से निकले थे। सुबह सुबह की बहुत ठंड थी, हम यहाँ से बहुत जल्दी ही घर से निकले थे। सुबह के शायद 4:30 बज रहे थे। मैं टाइम नहीं नोटिस कर पाई, ना ही टाइम को यहाँ पर दिखा पाई हूँ। मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा, मैं थोड़ी गला बैठ चुका है मेरा वहाँ से आने के बाद। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ से भी हम निकल गए थे तो थोड़ा दिन निकल आया था। दिन निकलने के बाद हम ये रास्ते में पहुँच चुके थे। रास्ते में हमें घर लौटकर भी जल्दी आना था, जिसकी वजह से हम सुबह ही सुबह जल्दी ही निकल गए थे यात्रा के लिए। तो हम बहुत टाइम बाद जा रहे थे अब पूर्णागिरि की यात्रा के लिए। तो यहाँ पर हम विद फैमिली गए हुए थे, और जो विद फैमिली जाने में मज़ा है वो अकेले जाने में क्या है। तो यहाँ हम आ चुके थे चक्करपुर। जी हाँ, ये एक जगह है चक्करपुर, टनकपुर से पहले पड़ती है चक्करपुर। यहाँ पर मेला लगा हुआ था, यहाँ बहुत ही अच्छा मेला लगा हुआ था। भीड़ भाड़ भी थी, लेकिन सुबह का टाइम था इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। तो देखिए यहाँ से भी चल दिए थे हम। उसके बताओ सब अपना अपना इंट्रो दो। बस ये इसकी उम्र ज़्यादा उसकी उम्र कम है। आप बोलो। सभी इंजॉय करते हुए निकल रहे थे। खूब हम लोगों ने खूब इंजॉय किया था। यहाँ हम आ चुके थे सितारागंज टनकपुर। यहाँ पर देखिए ऊपर बोर्ड भी लग रहा है, ये चंपावत ज़िले में पड़ता है। जी हाँ, माँ पूर्णागिरि का मंदिर चंपावत ज़िले में पड़ता है। यहाँ हमने माँ पूर्णागिरि धाम में एंट्री कर ली थी। एंट्री करते ही यहाँ पर जो सुकून मिलता है वो ऐसा सुकून आपको कहीं नहीं मिल सकता। ये यहाँ पर ही नेपाल का बॉर्डर भी है, जिससे आपको यहाँ पर एंट्री करते ही नेपाल के कुछ लोग देखने को मिल सकते हैं। यहाँ देखिए पहला ये पुल पड़ चुका था, उसके बाद ये एक एक करके 3 पुल पड़ेंगे। आगे बढ़ने पर हमने देखा यहाँ पर कुछ नेपाली लोग अपनी डेली की दिनचर्या में लगे हुए थे, और जो अपने खेतों में काम करते हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे थे। यहाँ पर धूप भी अच्छी खासी निकल रही थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर शारदा नदी बहती है, तो यहाँ पर उसकी वजह से ठंड बहुत रहती है। और सुबह के टाइम तो शायद कोहरा भी रहता है, तो यहाँ पर ठंडी हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, और पहाड़ों पर तो इससे भी तेज़ थी हवा। हम सभी ने खूब जयकारे लगाए, भजन चल रहे थे हमारी गाड़ी में। नित्यम ने भी खूब सारे जयकारे लगाए थे। तो देखिए अब हमने पहाड़ों पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से देखिए आपको पहाड़ी इलाका दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर से पहाड़ी इलाका खूब अच्छा दिखाई देता है। और यहाँ देखिए दूसरा पुल भी निकल चुका है, अब एक पुल और पड़ेगा। यहाँ मेरे हस्बैंड फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, बट हमने उनको बेवकूफ़ बना दिया, और उनका फ़ोटो क्लिक ना करके हमने उनकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना ली। और हम लोगों को बहुत हंसी भी आ रही थी ये वीडियो क्लिप बनाने में। उसके बाद हम चल दिए थे। ये देखिए अब पड़ेगा यहाँ पर तीसरा पुल। अब इसके बाद हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप बोर्ड दे सकते हैं श्री माँ पूर्णागिरि मंदिर जाने का रास्ता। तो यहाँ से माँ पूर्णागिरि जाने का रास्ता स्टार्ट हो जाता है, पहाड़ी चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ से अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो डर भी लगता है। हम यहाँ ऊपर आ चुके हैं। यहाँ हमने पहला खोला दूसरा खोला करके यहाँ पर कुछ नहाने का सिस्टम होता है, तो हम उन्हें भी छोड़कर बहुत ऊपर आ चुके थे। यहाँ देखिए यहीं से प्रसाद स्टार्ट हो गया था मिलना, और यहाँ पर बहुत अच्छी दुकानें भी लग रही थी मेले की। यहाँ मेला हो लगने वाला था। लोगों ने यात्रा शुरू कर दी है पूर्णागिरि की। यहाँ पर जगह जगह तैयारी हो रही थी मेले की, क्योंकि मेला लग तो रहा था लेकिन अभी थोड़ा बहुत लग रहा था। बट यहाँ पर होली के दूसरे दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस पर होली की मेले की तैयारी इसलिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ काफ़ी भीड़ थी जब हम गए थे, बट बताते हैं कि होली के दूसरे दिन धूल वाले दिन तो इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है। तो हमने अपनी यात्रा
3-4 घंटे में पूरी कर ली थी। और थकान भी थोड़ी हो ही जाती है यात्रा करने में। जब माता की यात्रा करो और चढ़ाई चढ़ो तो ये थकान तो होती ही है। तो यहाँ पर देखिए सानवी अपनी बुआ की पीठ पर बैठकर जा ही रही हैं और नित्यम देखो कितना ऊधम मचा रहे हैं और आगे आगे चल रहे हैं सबसे। हंसते खेलते हमने अपनी चढ़ाई पूरी कर ली थी। यहाँ हम माँ के प्रवेश द्वार पर आ गए थे। यहाँ से होती हैं सीढ़ियाँ स्टार्ट। हम लोग इतना चढ़ने में नहीं थके जितना हम सीढ़ियाँ चढ़ने में थक चुके थे, क्योंकि हम पहले ही मतलब इतना चल के आए थे और फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में तो और ज़्यादा ही थक गए थे। सीढ़ियाँ भी यहाँ पर काफ़ी होती हैं और यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद तो इस हमारे पैरों में बहुत तेज़ दर्द भी होने लगा था। ये हम बहुत ऊपर पहुँच चुके थे बिल्कुल मैया के द्वार तक। और यहाँ पर से हमने आपको बाहर का नज़ारा दिखाया। देखिए कितना अच्छा और अजब नज़ारा है मैया के द्वार का, मैया के दरबार का। यहाँ देखिए भीड़, आज के दिन की भीड़ कितनी है और यहाँ पर धूल वाले दिन की भीड़ इससे भी डबल ट्रिपल होती है। अगर आपको नीचे सीढ़ियों से ही लाइन लगानी पड़ जाएगी। हम ये तो लाइन हमने ऊपर जाके लगाई थी, इसमें भी 3 घंटे में हमारा नंबर आया था। इतनी भीड़ थी उस दिन। और देखिए ये है माँ का दरबार जो अभी मैंने जूम करके आपको दिखाया। यहीं पर माँ बैठी हुई हैं और यहीं बैठ के वो आप सबको दर्शन भी देती हैं। यहाँ हम सभी लाइन में लगे हुए थे। देखिए बच्चे ऊधम कर रहे थे। यहाँ हम सब वेट कर रहे थे लाइन आगे बढ़ने का। और देखिए ऊपर से नीचे का नज़ारा कितना अच्छा है। ऊपर से नीचे देखने में डर तो लगता है बट बहुत अच्छा भी लगता है ये नज़ारा। और हम बहुत अच्छे से थक भी चुके थे, बट कहते हैं ना जब मैया बुलाती हैं तो थकान वकान कुछ नहीं होती है और आराम से हम चढ़ते चले गए थे। यहाँ देखिए नित्य सानवी भी खूब ऊधम मचा रही थी। अभी ये करेंगे हाय। और चलिए चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको माता का दरबार। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी क्लिप ली थी माता के दरबार की। मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं दिखा पाई। ये बिल्कुल ऊपर है जहाँ पर माँ बैठी हुई हैं, वहाँ का दरबार है ये। और ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई हूँ, बट जितना दिखाया है जितना दिखा सकती थी उतना दिखा पाई हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ऊपर माँ के दरबार पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। वहाँ से लौटने के बाद हमने किए शारदा नदी के दर्शन। वहीं पर हमने नहाए नहीं, लेकिन हमने अपने हाथ मुँह धोए। वहाँ पर सभी ने थोड़ी देर रेस्ट भी किया यहाँ बैठकर। ये देखिए नित्यम को दीदी पकड़ के लाई है। ये बहुत ज़्यादा ऊधम करता है, भाग जाता है इधर से उधर से, पकड़ना पड़ता है कहीं भी जाए ये ऐसे ही ऊधम करता है। और देखिए यहाँ पर सब आराम से बैठे हुए हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं, देखिए हाय कर रहे हैं, जीजा जी है और काव्य दीदी सभी यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोगों ने खूब मज़े एंजॉय किया था अपनी इस ट्रिप पर। और आप लोग भी बताइए कौन कौन पूर्णागिरी गए हैं और नहीं गए हैं तो प्लीज़ वो जाएँ, पूर्णागिरी माता के दर्शन करें। वहाँ जाकर बहुत बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मतलब। और देखिए हम वहाँ से आए थे इतने हारे थके थे, बट आके यहाँ पर हमें कितना अच्छा फील हो रहा था। हमें लग ही नहीं रहा था कि हम इतने हारे थके हैं। वहाँ से भी हम चल दिए थे। वहाँ से चलने के थोड़ी देर दूर चलने के बाद ही हमने एक ढाबे पर चाय नाश्ता किया था। ये देखिए सूरज देवता भी ढलने लगे थे। यहाँ सूर्य देवता भी बिल्कुल शाम हो चुकी थी। हमें पूरा दिन लग गया था वहाँ से लौटने में, क्योंकि वहाँ पर हमें भीड़ मिली थी। अगर भीड़ नहीं मिलती तो शायद हम 1-2 घंटे पहले आ जाते। ये देखिए यहाँ से भी सूर्य देवता हमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर हमने बताया था चक्करपुर का मेला था, वहाँ से लौटने के बाद भी यहाँ पर मेला था। और मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि गाड़ी बहुत मुश्किल से ही निकल पाई थी। यहाँ देखिए हमने ढाबे पर चाय पी थी लौटते में, क्योंकि सब हाथ थके होते हैं तो थोड़ा बहुत चाय पीने का मन तो करता ही है। तो सभी ने थोड़ी सी चाय पी और जो किसी को स्नैक्स खाने थे सब ने स्नैक्स खाए उसके साथ। देखिए सानवी बिल्कुल ही अलग जाकर अपनी टेबल पर बैठ चुकी हैं। ये देखिए नित्यम भी बहुत उद्यम कर रहे हैं। और हमने भी चाय पी। ये नित्यम की चाय है, उसी ने मंगाई थी बट उसने पी नहीं। उसके बाद हमने एक जगह होटल पे खाया खाना, और खाना खाने के बाद हम अपने घर के लिए चल दिए थे। हमें बहुत नींद भी आ रही थी और खाना बहुत ही यमी था वहाँ का। और चलिए जिसने भी मेरे इस वीडियो को देखा है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कर लें। मेरी और वीडियो भी आपके पास पहुँचती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय।